साल 2013 का क्वेश्चन बैंक, अगर 2013 के क्वेश्चन बैंक में अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कैसा होता है, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो देखिए जो एंडोस्पर्म होगा, आपको पता है कि एंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वहां पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, उसमें एक मेल न्यूक्लियस जाकर के जब जुड़ता है आपस में, जब 3 न्यूक्लियस जुड़ता है तो 3n बनेगा। तीनों हैप्लॉइड है तो n 3n बन जाता है, और वही जो है एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म कैसा होगा, 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म कैसा होगा, 3n होगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो सी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। दूसरा अगर बात किया जाए तो एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली, जो एनिमोफिलस फ्लावर है वायु परागित पुष्प का बात किया जाए, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर में अगर बात करें तो उसका बहुत छोटा सा साइज होता है और वह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। जैसे धान का बात करें, गेहूं का बात करें तो धान गेहूं का जो फ्लावर होगा वो बहुत ही महीन होगा, कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, और इसका फ्रेग्रेंस भी यहाँ नहीं पाया जाएगा, कोई सुगंध भी नहीं पाया जाता है। तो दूसरा का आंसर अगर बात किया जाए तो डी होगा। बी एंड सी दोनों सही है, इसका आंसर डी चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो डी होगा, दोनों सही है। विडाल टेस्ट इज फॉर, विडाल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए कराया जाता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है। तो टाइफाइड जो है विडाल टेस्ट के द्वारा कंफर्म होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि विडाल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड को कंफर्म जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो विडाल टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन अगर बात करें, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, या जो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क जो है यह टाइगर के लिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है। एंटीकोडोन और प्रेजेंट ऑन, एंटीकोडोन कहां पाया जाता है, टीआरएनए के ऊपर में पाया जाता है। अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि यह जो एंटीकोडोन कहां पाया जाता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए के ऊपर में पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने अभी ही देखा, हमने 2-3 साल का क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया, इसी क्वेश्चन से हमें कई क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करते हुए दिखाई दे दिया, आगे भी इसी तरह से रिपीट करते रहेगा। तो आपका जो 2022 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, उस बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। रोज के रोज इसे कंप्लीट करते रहें, पढ़ते रहें, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी कह दे कि पढ़ लो, नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम। छठा क्वेश्चन कहता था फिनोटिपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेज। फिनोटिपिक का स्पेलिंग गलती है, टी-वाई होगा। फिनोटिपिक रेशियो जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो का बात करें, देखिए रेशियो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जल्दी याद नहीं रह पाता है। हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से आप सारा के सारा जो है रेशियो को याद कर पाएंगे। एक तो याद आपको रखना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। किसका बात करें, किसका रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण का रेशियो आपको याद करके रखना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण है, मतलब यहां पर क्या किया जाएगा, एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तब यहां पर जो रिजल्ट निकल करके आएगा फिनोटिपिक रेशियो, मतलब लक्षण प्ररूपी अनुपात। किसका बात करें हम, लक्षण प्ररूपी अनुपात का बात करें, और जीनोटिपिक रेशियो का बात करें। किसका बात करें हम,
जीनोटिपिक रेशियो का बात करें मतलब कि जीन प्ररूपी अनुपात का बात करें, किसका बात करें हम, जीन प्ररूपी अनुपात का बात करें, तो जो फिनोटिपिक रेशियो जो है यह आता है 3:1 और जीनोटिपिक का बात करें तो 1:2:1। तो यह मेंडल के मोनोहाइब्रिड का है। मोनोहाइब्रिड मतलब एक संकर संकरण के ऊपर में आधारित है, मतलब यहाँ पर जो है केवल और केवल एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया तो हमें यह दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस का। किसका बात करें, डाईहाइब्रिड क्रॉस का बात किया जाए तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के हिंदी में कहा जाता है द्विसंकर संकरण। किस नाम से जाना जाएगा, द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाएगा। इसका भी हम बात कर ले फिनोटिपिक रेशियो, किसका बात कर ले हम, फिनोटिपिक रेशियो का बात करें और फिर बात कर ले जीनोटिपिक रेशियो का। किसका बात कर ले हम, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। देखिए हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी ऊपर में लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर जब एक कैरेक्टर लेकर के हम क्रॉस कराए तो फिनोटिपिक रेशियो हमें 3:1 आया। क्या आया हमें, 3:1। जब दो कैरेक्टर लेकर के डाईहाइब्रिड में क्या किया जाता है कि दो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया जाता है। जब एक कैरेक्टर लेकर के किए तो एक बार 3:1 आया, जब दो बार कैरेक्टर लेकर के कराएंगे तो दो बार 3:1 आएगा। एक दूसरे से दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब गुना करने के लिए सबसे पहले इससे क्या करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे और इससे इस दोनों में गुना करेंगे। इससे गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 से 1 में करेंगे तो 3, 1 से 3 में करेंगे 3 और 1 से 1 में मतलब 9:3:1 आ जाएगा। 9:3:1 आ जाएगा। अब जीनोटिपिक रेशियो जो है एक कैरेक्टर लेकर के कराया गया तो 1:2:1 मतलब 1:1 होगा। जब डाईहाइब्रिड है दो कैरेक्टर लेकर के कराया जाएगा तो यहाँ पर 2 बार आएगा 1:2:1। तो इससे अब क्या करेंगे, इसको गुना कराने के लिए इस 1 से इस तीनों में, 2 से तीनों में, 1 से फिर से तीनों में गुना कर देंगे, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। इससे गुना करें तो 1 से करेंगे तो 1 2 1, 2 से करेंगे तो 2, 2 से अगर किया जाए तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2, 1 से फिर से करेंगे तो 1 2 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें यही रिजल्ट दिखाई देगा। और इसमें बात करें तो हमें क्या दिखाई देगा, अब ये तो याद रखना है 121 242 121। देखिए हमें यह सीक्वेंस आया, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह सीक्वेंस बदल करके दे तो हमें इस रिजल्ट में एक जो है हमें 4 बार दिखाई देगा और फिर बात करें 2 हमें 4 कितने बार दिखाई देगा। देखिए एक जो है 4 बार और 4 का बात किया जाए 1 बार दिखाई देगा और फिर बात किया जाए 2 भी हमें कितना बार दिखाई देगा, 4 बार दिखाई देगा। 1 हमें कितना बार, 4 बार, 1 2 3 4। 2 4 का बात किया जाए तो 1 बार और 2 का बात करें 1 2 3 4 4 बार। तो यह हमें डाईहाइब्रिड का आया। अगर इसी तरह से ट्राईहाइब्रिड का बात करें तो 3 बार गुना कर देंगे, वहां पे हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें निकालने आना चाहिए। हमको अगर नहीं भी याद होगा तो तुरंत से निकाल करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप याद करके रखते हैं ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं याद रहता तो आप निकाल सकते हैं डाईहाइब्रिड का, लेकिन मोनोहाइब्रिड का हर हाल में आप याद रखिएगा। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करें तो कहता है कि फिनोटिपिक रेशियो ने डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो अगर बात करें 2 कैरेक्टर लेकर के तो 9:3:1। अभी आपने देखा 9:3:1 आया था इसका रिजल्ट। ठीक, अब बात करें 7th क्वेश्चन का तो कहता है कॉपर टी प्रिवेंट, कॉपर टी किसे रोकता है। देखिए जो कॉपर टी लगा दिया जाता है यूट्रस में, वह कॉपर टी कॉपर आयन को रिलीज करता है। कॉपर टी क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करता है जो स्पर्म के मोटिलिटी को कम करता है।
स्पर्म के मोटिलिटी को जब कम करता है तो स्पर्म धीरे धीरे चलने लगेगा, और उस क्रम में क्या होता है कि जो फीमेल का जो इम्यून सिस्टम होता है वह इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस स्पर्म को मारना स्टार्ट करता है, और स्पर्म मरना शुरू करता है, जिसका परिणाम होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने बात की किसके बारे में? कॉपर टी किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस हैविंग पिन्ना, कान नहीं पिन्ना का बात करें, कान ईयर पिन्ना जो होता है ना, उसका बात अगर किया जाए, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो इसका जो क्रोमोसोम होगा, मतलब कि यह जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई पर नहीं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ऑटोसोम पर, अलिंग गुणसूत्र पर, अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब बात क्या है? इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इकोसिस्टम शब्द दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा, तो 9th आंसर डी सी चला जाएगा, टेंसले याद रखिएगा। कहता एवरी लिविंग सेल ऑफ ए प्लांट कैन गिव राइज टू ए होल प्लांट दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि एक अकेला लिविंग सेल से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाए, पूरे प्लांट का निर्माण हो जाए। इस नेचर को किस नाम से जाना जाता है? टोटीपोटेंसी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? टोटीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। किसका बात हम करेंगे यहाँ पर? टोटीपोटेंसी, मतलब किसी सेल के अंदर का वह कैपेसिटी जिसके कारण वह क्या करता है कि पूरे के पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है, उसी नेचर को टोटीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।